नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के ज्ञान धमीजा जी हैं, जो कि प्रभारी बनाए गए हैं अभी उद्योग प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश। आइए इनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 3 दिन का आपका एग्जीबिशन है, जैसे प्रोग्राम है आपका 3 दिन का सिफी के नाम से, इसके बारे में बोलिए। कि हमारा सिफी कॉन्फेडरेशन फुटवेयर इंडिया का जो पूरा एक बहुत बड़ी हमारी एसोसिएशन है फुटवेयर की, तो उसका 3 दिन के लिए एग्जीबिशन प्रगति मैदान में भारत मंडपम में ये 8, 9 और 10 3 दिन के लिए रहेगा। ये एक बड़ा विशाल कार्यक्रम हम हर साल करते हैं। तकरीबन 10,000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा का क्षेत्रफल वहाँ पे हम जगह लीज पर लेते हैं, जिसमें तकरीबन 300 से 400 के करीब स्टॉल वहाँ पर जो फुटवेयर की अलग अलग डिज़ाइनिंग पूरी दिल्ली के जो प्रतिष्ठित इंडस्ट्रीज़ हैं फुटवेयर की, वो वहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों से पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान से भी बाहर विदेशों से भी जहाँ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी इसमें हमारी सैम्पलिंग, क्योंकि साल की सीज़न की शुरुआत होती है दिवाली से पहले, तो जो नई सैम्पलिंग है उसका हम ऑर्डर बुक करते हैं। हमारे सारे जितने भी फुटवेयर इंडस्ट्री के लोग हैं, तो एक जगह पे हम पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को हम एक जगह समेट देते हैं। तो वहाँ पर हमारा एक, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे कस्टमर आते हैं, बायर आते हैं, हमारे जो जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग आते हैं, और वो इतना एक ऑर्डर मिल जाता है फुटवेयर इंडस्ट्री को कि उनमें एक उत्साह आ जाता है अभी, क्योंकि बड़ी मंदा अभी तक चल रहा था बरसातों में और उससे पीछे, तो ये एक उत्साह पैदा होने वाला है 8, 9, 10 तारीख को। तो इसमें हमारे कई केंद्रीय मंत्री अभी आएंगे इसमें, जिसका अभी कल जो ये 8 तारीख है, 8 तारीख को शाम 5:30 बजे आदरणीय पीयूष गोयल जी इसका उद्घाटन करेंगे। जबकि उद्घाटन तो सुबह 10-11 बजे हो जाएगा, लेकिन उनका समय हमें शाम को मिला। उसके बाद से नड्डा साहब भी इसमें आ सकते हैं, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी भी इसमें रहने का उन्होंने हमें अनुमति दी है, और हमारे हर्ष मल्होत्रा जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, सांसद भी हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा चंदोलिया जी, बांसुरी स्वराज जी, और इसके अलावा हमारे जो बाकी सांसद हैं उनसे हम मिल रहे हैं, अभी 2 और रह गए हैं। तो मुझे उम्मीद है वो लोग सब इसमें पधारेंगे, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जो फुटवेयर से जुड़े हुए हैं वो तो आते ही हैं, उसके साथ साथ आम दर्शक भी इसमें खूब हिस्सा दिलचस्पी अपनी दिखाते हैं हर साल। तो मेरी, आप जितेंद्र जी, आपसे, आपके माध्यम से, आपके ये जो स्टार चैनल है उसके माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को ये आह्वान करता हूँ, 8, 9, 10 3 दिन तक ये बहुत सुंदर प्रोग्राम रहता है। 9 तारीख को हम एक बहुत सुंदर कार्यक्रम मंच पर, हमारा मंच तो 3 दिन लगा रहता है, नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग आते हैं, हम सभी को मंच पर बुलाकर स्वागत भी करते हैं, जितना हमारे से बन पड़ता है सभी का स्वागत करते हैं। और उसके अलावा एक फैशन प्रतियोगिता बहुत सुंदर कलाकारों के द्वारा 9 तारीख शाम को ये रहेगी। एक हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग भी उसमें रहती है। कई सारे प्रोग्राम हैं, वो कार्ड में दिए हुए हैं, तो जहाँ जहाँ हम कार्ड भेज रहे हैं, मैंने आपको भी कार्ड दिया, आप कार्ड को भी शो कर सकते हैं अपने चैनल पर। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर बड़ा विश्वास व्यक्त किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, नड्डा साहब, आप लोगों ने मुझ पर बड़ा भरोसा जताया और मुझे भारतीय जनता पार्टी उद्योग प्रकोष्ठ दिल्ली का प्रभारी बनाया। और उस नाते मेरे पर ये पूरे उद्योगों की, जो पूरी दिल्ली की उद्योग हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी अब मेरे ऊपर आन पड़ी है। जो समस्याएं, क्योंकि उद्योगों में समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी जिम्मेवारी है ये। और जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी गई, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं पूरी दिल्ली की समस्याओं को एक इकट्ठा करके, और मैं जो है हाई कमान तक, अगर वो प्रदेश की समस्या हैं, अगर वो दिल्ली सरकार की समस्या हैं, अगर वो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से हैं, तो उनको दूर करने का मैं जितना प्रयास करूंगा, जितनी कोशिश हो सकेगी, जितना इनको दूर करने की कोशिश करूंगा। मैं ये आप सभी उद्योगों से, जो मेरे उद्योग के जितने दिल्ली के भाई हैं, सबसे मैं ये एक तरह से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपके जगह जगह घूमकर आप लोगों को साथ लेकर अपनी पूरी टीम बनाने के बाद, सर पहले तो मैं अपनी, जो मुझे ये प्रभार सौंपा गया, तो मैं पूरी दिल्ली के जो हमारे 28 अथोराइज और 24 सेमी अथोराइज इंडस्ट्री एरिया हैं, उनमें घूमकर अपनी टीम का वहाँ गठन करेंगे। वहाँ पे अलग अलग जो हमारी एसोसिएशन है, उनमें अपने जो है उद्योग प्रकोष्ठ के 1-1, 2-2, 3-3 बंदे
जितने भी वहाँ लोग जो उसका समर्थन करेंगे या लोग जो इसमें सहयोग करेंगे या लोग जो इच्छुक होंगे पार्टी के साथ जुड़ने का, उनको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद लोकल स्तर पर अलग अलग एसोसिएशन में पूरी दिल्ली में जो मैंने बताया 50-52 इंडस्ट्री एरिया हैं, उनमें घूम घूम कर अपना पहले तो एक अपनी इकाई की स्थापना करेंगे। इकाई की स्थापना करने के बाद हम अलग अलग मीटिंग, हर एरिया में एक एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में अपना जो है उद्योगों के मेंबर्स बनाएंगे। मेंबर बनाने के बाद वहाँ की समस्याएं सुनकर उनकी अलग अलग लिस्टें बनाकर अलग अलग लिस्टें भेजी जाएंगी। और आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरा ये जो आज पर्सनल ऑफिस है ये उद्योग नगर में K51, मैं इस ऑफिस को अपने, क्योंकि मैं रिटायर हूँ, मेरी फैक्ट्री जो है वो बहादुरगढ़ और मुंडका में है, तो यहाँ ऑफिस में मैं जो है अपने इसका उपयोग जो है उद्योग जो विभाग है हमारा, जो हमारा उद्योग प्रकोष्ठ है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ अक्सर मीटिंग हेड ऑफिस इसको बनाते हुए बाकी पूरी दिल्ली में हम अलग अलग अपने ऑफिस बनाकर अलग अलग हम अपने इसके लोगों को साथ में जोड़ेंगे। अच्छा ज्ञान धमीजा जी, सवाल मेरा ये भी है, आपने जैसे बताया कि उद्योग को लेके जो काफ़ी समस्याएं होती हैं और आपने जो एसोसिएशन जो फेडरेशन है पूरी दिल्ली में, उनसे मिलकर आप उसका समाधान करेंगे, मतलब उद्योग को लेके। तो फिलहाल अभी समस्या जो आ रही है अभी उद्योग को लेके, किस तरह की समस्या है? समस्याएं तो बहुत हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये प्रभारी तो मुझे अभी बनाया गया, उससे पहले मैं सह संयोजक रूप में पिछले 10 साल से काम कर रहा था। तब भी मैं दिल्ली में काफ़ी घूमा हूँ। और उसके अलावा जितनी अलग अलग एसोसिएशन हैं ऑलरेडी नॉन बीजेपी, तो मैं उनमें भी कहीं ना कहीं पदाधिकारी हूँ, तो मेरा तजर्बा इस मामले में काफ़ी है। समस्याओं के बारे में भली भांति परिचित हूँ, तो उन समस्याओं को ऑलरेडी कुछ पता है। कुछ अब ये प्रभार मिलने के बाद कुछ और जो जिम्मेवारी आई है, तो और बारीकी से तह तक जाए के इन चीज़ों को हम नोट करेंगे। समस्याएं तो जैसे मैं आपको बताऊं, कई सारी समस्याएं तो दिल्ली सरकार की तरफ से हैं, उनकी तरफ से कह लो या ये कह लो कि उनका समाधान दिल्ली सरकार के पास है, जो कि सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। लेकिन हम व्यापारियों के नाते हम हर तरह के व्यापारी अपने साथ जोड़ते हैं। उन व्यापारियों को हम साथ लेकर जो है हम दिल्ली सरकार से भी मिलेंगे, और कारपोरेशन के संबंधित जो समस्याएं बहुत सारी हैं उनसे भी मिलेंगे, और डीडीए की हैं उनसे भी मिलेंगे। तो इस तरह से ये समस्याएं लोकल ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि दिल्ली अपना जो लोकल है उनकी समस्याएं उस तरह की हैं। मान लो को लाइसेंस को लेकर है, बिजली के रेटों को लेकर है, कुछ लेबर को लेकर है, कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें बड़े सख्त जो है अब गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं, थोड़ा सा ढीला करने की ज़रूरत है। तो कुछ बिजली के रेट, क्योंकि आपको पता है कि बिजली का रेट एनसीआर में जो बाकी हरियाणा और साथ यूपी लगता है, तो वहाँ पर बिजली के रेट एवरेज 8 रुपये जो है यूनिट के हिसाब से है, जबकि दिल्ली में ये 16 रुपये से भी प्लस है। तो बड़ी महंगी बिजली है यहाँ। और यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स का जो है वो पड़ोसी राज्यों से मैं समझता हूँ 50 गुना ज़्यादा है। अब ये चीज़ें देखने वाली हैं। दिल्ली को, अगर आपको दिल्ली में इंडस्ट्री को बसाना है, और बिजली के रेट बताए, प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बताए, अब लाइसेंस भी आ जाते हैं। अब लाइसेंस यहाँ पर जो है अभी पिछले साल 1.5 साल से पहले से 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना, वो डिपेंड करता है कि आपके पास पावर कितनी है। उतनी इन्होंने फीस लाइसेंस नए के लिए और रिन्यू कराने के लिए भी, जिनके ऑलरेडी लाइसेंस बने हुए हैं, रिन्यू की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो इन पर भी देखने वाली बात है। और इस तरह से नोटिस कई बार आ जाते हैं कि आपको हर फ्लोर पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी अगर एक व्यक्ति एक बिल्डिंग में अपने चारों फ्लोर पे अगर वो काम कर रहा है, तो उन चारों फ्लोर पे पीछे एक फरमान आया था कि आप इन चारों फ्लोर पर 4 ही लाइसेंस लेंगे। लेकिन उसका समाधान निकल आया था। हम आदरणीय कमिश्नर साहब ज्ञानेश भारती जी से मिले थे, हमारे सचदेवा जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके प्रयास से। तो वो उनके प्रयास से जब हम मिले तो उन्होंने इस कानून को वापस लिया। उन्होंने बहुत सारे नोटिस दिल्ली में निकाले थे कि जो अनऑथराइज फैक्ट्री बनी हुई हैं, हालांकि वो कोई 20 साल पहले से है, कोई 30 साल पहले से, कोई 50 साल पहले से है, तो इन फैक्ट्रियों को भी नोटिस आ गया कि आप अपना जो अनऑथराइज एरिया उसको गिराइए। लेकिन ये भी ज्ञानेश भारती की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, बड़े ढंग से उन्होंने हमारी बात सुनी और तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपने नीचे डिपार्टमेंट को लिखा, बुलाया, उनके साथ मीटिंग करने के बाद उसी दिन डिसीजन लिया, उसी दिन उन्होंने ये कानून दोनों वापस लिए। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिलेगा सर, जो प्रकोष्ठ बनाए हैं अलग अलग तरह के, इससे क्या लगता है, मतलब आपको इससे बीजेपी जो पार्टी है मजबूत होगी इससे? सर बिल्कुल, दिल्ली में
लगभग 30 के करीब प्रकोष्ठ हैं, जैसे एक उद्योग प्रकोष्ठ है, व्यापार प्रकोष्ठ है, हाँ जी, इस तरह से मतलब इवन मंदिर प्रकोष्ठ हैं। इस तरह से अगर आप लगा लो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ हैं, बिहार प्रकोष्ठ अलग से बना दिया गया, जो बिहारी लोग यहाँ पे हैं, जो तमिलनाडु के हैं, जो केरला के हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, अलग अलग, हाँ, तो उन सभी के अलग अलग वो बनने से अब वो अपने अपने काम में जुट गए, अपनी अपनी टीमें बनाई हैं, तो उन सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। उनका इकट्ठा करके उनकी समस्याएं, वो पहली बात तो हुई है, पहले उनकी समस्याएं समझो, उनकी बातें सुनें, उनके बीच में जाएं। तो ये प्रकोष्ठ मैं समझता हूँ दिल्ली को सत्ता दिलाने में बहुत बड़ा एक मतलब एक जो इनका ये प्रयास है हमारे आदरणीय ऊपर पूरे जितना भी हमारे हाँ टीम का है, तो उसमें ये पूरा का पूरा ये लोग जो लग जाएंगे, तो ये इनकी अगर टीमें की बात करें तो सभी अगर एक में 11-21 के लोगों की भी बनती है, तो ये समझता हूँ 500-700 एक बहुत बड़े मोटे कार्यकर्ता नेता दिल्ली को मिलेंगे, उनके आगे आगे के आगे वो चलेगा। तो ये बहुत लंबा मतलब जो मुझे लग रहा है, तो ये लोग काम कर रहे हैं अपना अपनी। अभी हमारी 2 दिन पहले भी अध्यक्ष के हमारे आज जो अध्यक्ष जी हैं उनके अध्यक्षता में मीटिंग हुई, तो सभी ने बड़ा भरोसा दिलाया, सभी बड़े उत्साह में हैं। दिल्ली जो पार्टी है पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह में है और हमारे नेता हमें बहुत अच्छे मिले हुए हैं। इस वक्त सभी कुछ अच्छा चल रहा है, तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली का इलेक्शन इस बार हम पक्का जीतेंगे। और छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे सर, सावन का दिन चल रहे हैं इस समय? जी, ये तो पूरे देशवासियों को, खासतौर दिल्ली वालों को, ये सावन के जो ये महीना बहुत सुंदर महीना होता है, हाँ जी, तो इस महीने का आनंद उठाएं और मिलजुल कर रहे हैं और अपना अपना जो है फ़र्ज निभाएं देश के प्रति, समाज के प्रति। और ज़रूरी है कि हमारे व्यापारी भाई, तो मैं क्योंकि व्यापारियों का मुझे थोड़ा सा ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, उनको भी कि जब आपके पास इस तरह का कोई लेटर जाए, कोई आह्वान के लिए जाए, आपके पास आप इकट्ठे हों, आप अपनी समस्याएं, मेरा टेलीफोन नंबर आप लोगों सभी के पास है ही, तो हम चाहते हैं कि इस बार जो है हम बहुत बढ़िया तरीके से काम करें। और क्योंकि हम समर्थ हैं, हम इंडस्ट्री के लोग हैं, हम समर्थ भी हैं। हमारे पास अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर लगभग 50,000 फैक्ट्रियाँ हैं। 50,000 फैक्ट्रियों में अगर हम 50 की एवरेज भी लगाएं लेबर की, हालांकि यहाँ किसी फैक्ट्री में 500 भी हैं, किसी फैक्ट्री में 20 भी हैं, तो इस तरह से बहुत बड़ी संख्या बनती है। हम उनको एकजुट करें और उनके साथ लें, उनका समर्थन लें, उनके समस्याओं को सुनें, उनसे प्यार रखें, अपनी लेबर के साथ अपने भाइयों जैसा व्यवहार करें। तो इस तरह से ये चीज़ें हम सारी करें और इसका आनंद लें और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर उनके सरकार बनाएं। यही बात कहते हुए मैं आपका भी, हमारी ये न्यूज़ चैनल जितेंद्र जी मेरे पास बैठे हुए हैं, तो ये भी लगे रहते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो ये हमारी सीधी बात ज्ञान धमीजा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।